हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। मेरा नाम गौरी है। मैं अमेरिका से आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ और मेरे वीडियोस में आप जितने भी लोग देख रहे हैं, एक मेरा बेटा है और मेरी छोटी सी बेटी है और मेरे हस्बैंड हैं। तो हम चारों की फैमिली अभी फ़िलहाल यहाँ अमेरिका में है। हम लोग टेक्सास से आप लोगों के साथ बातें करते जा रहे हैं और अपने डेली लाइफ रूटीन शेयर करते जा रहे हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को सबसे पहले विश कर देती हूँ कि फाइंड योरसेल्फ फैमिली की ओर से, हम चारों की ओर से हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली सब हमें देखते जा रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग चाहते ही ये हैं कि आने वाला साल हम सभी की लाइफ में कुछ न कुछ नया और अच्छा ही लेकर आते रहे। हम सब स्वस्थ रहे, अपने वालों के साथ ये खुशियाँ बांटते रहे, इंजॉय करते रहें। तो इसीलिए इसी की कामना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह से ही बच्चों को बहुत ज़्यादा मैं ये बताती जा रही थी कि जब हम स्कूल में थे तो हमें ऐसे लिखने को आता था कि दीपावली पे आप क्या करते हो, दीपावली के ऊपर 5 लाइनें लिखो, 10 लाइनें लिखो, फिर पूरा पैराग्राफ लिखो, 2-3 पेज लिख के लाओ, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, उस दिन क्या क्या नई चीज़ें करते हो आप, घर की सफाई, फिर नए नए कपड़े खरीदना, क्रैकर्स, फूड क्रैकर्स, फिर आप मंदिर जाते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को बता रही थी। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि और क्या क्या करते हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि दीपावली के दिन आप घर भी नहीं छोड़ते हो, ये भी एक है। दीपावली के दिन आप घर नहीं छोड़ते हो क्योंकि लक्ष्मी जी आती हैं, वो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ दीपावली मन रही है उस जगह पे जाती हैं, देखती हैं कि बच्चे मेरा स्वागत कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो एक माँ का रूप है जो आती है और पूरे देश भर में, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी दीपावली मन रही होती है वहाँ जाके अपने बच्चों को देखती हैं। जैसे मम्मा आपको देखती है वैसे लक्ष्मी जी हम सभी को देखती है, क्योंकि हम सब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो वो देखती हैं कि हम उनका वेलकम कैसे कर रहे हैं। तो ये मैं बच्चों को बता रही थी, समझा रही थी। बच्चे इतने खुश हो रहे थे। साथ में मैंने बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह सब लगा दिए थे टीवी के अंदर। बच्चे देख रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, गाते भी जा रहे थे, मेरे साथ काम करते जा रहे थे। तो मैं आदि को बोल रही थी कि आदि चलो आज का वैक्यूमिंग आप कर दो वहाँ का लिविंग रूम का। तो आदि लिविंग रूम का वैक्यूम कर रहा था, फिर उसे इतना मज़ा आने लग गया, वो बहुत सारे पार्ट्स में करते जा रहा था। तो मैं उसे बोल रही थी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे टेबल क्लॉथ भी चेंज कर देती हूँ, फिर टेबल क्लॉथ से जो क्रम्स गिरेंगे उसे तू वहाँ से किचन से साफ कर देना बेटा। तो बस वो इतना एक्साइटेड हो गया, वो वेट ही कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था कि मैं जब तक अपना फटाफट काम फिनिश करूँ और उसको दूँ। फिर प्रिशा अपनी डिमांड्स लेके खड़ी हो गई कि दिवाली के दिन आप रंगोली बनाती हो, आज के दिन रंगोली भी बनाना है। तो मैं उसे बोल रही थी कि हाँ, पाउडर तो मैं लेकर नहीं आई हूँ क्योंकि पाउडर से ना प्रिशा को एलर्जी हो जाती है। और अभी क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना इससे पहले वाले व्लॉग में, मुझे और प्रिशा को हल्की हरारत और बुखार सा आ ही रहा है, सर्दी खांसी और एलर्जीज हो जाती हैं, स्किन टचिंग एलर्जी भी होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा पाउडर वाला जो सामान रहता है आसपास। इसीलिए तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। या तो फूल से बना लो, आर्टिफिशियल फूल से बना लो, या फिर कैंडल रख लो, दिया रख लो, इनसे बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। या बच्चों के छोटे छोटे से कुछ अगर पाउडर का अगर काम करना है तो बच्चों के जो चॉक्स वगैरह होते हैं उनसे बना लो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, रंगोली बनानी है अब किसी से भी बना लो, खुश हो जाओ। माता जी खुश हो जाती हैं अगर आप छोटे छोटे एफर्ट्स करते हो। वो देखती हैं कि बच्चे मेरे लिए कितने खुश हैं, कितनी खुशियां मना रहे हैं और मेरे स्वागत में क्या क्या करते जा रहे हैं। कोशिश तो कर रहे हैं, यही बात पे भगवान बहुत खुश होते हैं। तो ठीक वैसे ही मैं बच्चों को समझा रही थी कि जैसे इफ़ यू मेक एनी ड्राइंग फॉर मी आई विल बी हैप्पी लाइक दैट, इफ़ यू मेक एनी सिंगल फ्लावर रंगोली देन माता जी विल बी हैप्पी, राइट प्रिशा। तो मैं ऐसे राइट आदि, तो मैं ये सब बोल बोल के बच्चों को खुश करती जा रही थी। तो चलिए यहाँ पे मैं फिलहाल अपने डेली रूटीन तो कर ही रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो अगर दिवाली मन रही है तो दिवाली शाम को मनेगी, पर उसके अलावा भी हम मम्मियों के काम तो चलते ही रहेंगे, हम घर वालों के काम चलते ही रहेंगे। तो बच्चों के रेडी अपने काम करते जा रहे थे, बच्चे अपना होमवर्क वगैरह सब कर रहे थे, प्रिशा अपना आर्ट वर्क कर रही थी, मैं अपने घर के काम कर रही थी, खाना बनाना डिश वॉशिंग क्लीन करना, कमरों को साफ करना, ये सारे तो मेरे लाइन वाइज चल ही रहे थे। ये थोड़ी चलने वाले हैं कि इसके लिए कोई और आने वाला है, नहीं, ये काम तो मुझे ही करने हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे अपने डिश वॉशिंग कर रही हूँ, उसके बाद खाना बना के हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगती हूँ। शाम को प्लान तो करा है
कि एक बार का मंदिर चले जाएंगे। तो देखो अभी क्या क्या काम हो जाते हैं। सोचते हैं कि मंदिर वगैरह चले जाएं। एक दिन पहले भी सोचा था कि मंदिर चले जाएं, तब बुखार आ गया था, तो यही सोचा कि अब बुखार में जाने से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे क्राउड रहता है और जब आपके मन ही अच्छा ना हो, जैसे आप अगर बुखार में होते हो तो मन भी अच्छा नहीं होता, आप हंस नहीं पाते हो, ढंग से तैयार नहीं हो पाते हो। अब दिवाली के टाइम पे ऐसे अस्त व्यस्त तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तो देखो अभी सोचा तो है जाएंगे जाएंगे, फिर देखे कब जाना होता है। साथ में ये संडे का रीसेट रूटीन भी है, दिवाली का टाइम तो चल ही रहा है, साथ में संडे रीसेट रूटीन भी है, क्योंकि अगले हफ्ते फिर नॉर्मल सी लाइफ हो जानी है। ये तो वीकेंड है तो दिवाली दशहरा ये सब मनता रहता है, लेकिन उसके अलावा भी ये सब शाम के होते हैं। सुबह दिन भर में तो हमें हमारे काम करने ही पड़ते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे संडे रूटीन चल रहा है। अभी फिलहाल बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद खाना खाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, फिर थोड़ी देर में आप लोगों को वापस से कैचअप करती हूँ। चलिए चलिए बर्तन वगैरह हो गए हैं, एक बार का किचन साफ कर दिया, खाना बन गया। अब बच्चों को खाना खिलाने के लिए बिठा रही हूँ। साथ में बच्चों के डैडी बिल्कुल तैयार होकर आ गए, क्योंकि उनका खाना हो चुका था, तो वो मुझे बोल रहे थे कि तुम भी खा लो और बच्चों को भी फटाफट से खिलाओ, क्योंकि अपन चलते हैं थोड़ा सा बाहर बाहर घूम के आते हैं। वही अब दिवाली का टाइम है, थोड़ा सा घर के बाहर निकलेंगे, थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, फ्रेश एयर लेकर आएंगे तो अच्छा लगेगा। हालांकि संडे का दिन है, दिवाली का टाइम है, पर और रात को जाना है मंदिर, तो शाम को जाना है, तो अभी एक थोड़ा सा घूम कर आते हैं। इसी बहाने बाहर घूमना भी हो जाएगा और अगर कुछ चाहिए होगा तो वो भी पिक हो जाएगा। प्रिशा मुझे बोल रही थी कि मुझे आने के बाद स्ट्रॉबेरी खानी है, तो मैंने स्ट्रॉबेरी भी भिगो के रख दी थी यहाँ पे। मैंने सोचा चलो इसे भिगो के रख देती हूँ, तब तक बच्चों का खाना वगैरह सब हो जाएगा, हम घूम के आएंगे तब उसे ये स्ट्रॉबेरी दे दूँगी काट के स्लाइस करके। पर प्रिशा तो प्रिशा है, प्रिशा कहाँ सुनने वाली है, तो इसीलिए मैंने इसे एक टिफ़िन में भर के रख लिया, ताकि जाती हूँ बच्चों को लेके जाती हूँ, प्रिशा और आदि दोनों गाड़ी में बैठे बैठे खा लेंगे। तो हम लोग निकल गए हैं। यहाँ पे बच्चे और मैं आप लोगों को हाय बोल रहे थे। बच्चों के डैडी को मैंने कवर नहीं करा है, क्योंकि रीज़न ये है कि बच्चों के डैडी फ़ोन पे बात कर रहे थे और उनकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स एंड मीटिंग्स चल रहे थे, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उन्हें क्यों कवर करूं, रहने देती हूं। एक बार उनका फ़ोन कॉल हो जाएगा, उसके बाद वो खुद ही आ जाएंगे, उनको कवर कर लूँगी मैं इस कैमरे के थ्रू। तो चलिए, आज का मौसम बहुत ज़्यादा सनी सनी सा है बिल्कुल, और खुला खुला सा है। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही थी, तो बच्चों के डैडी बोले एक काम करते हैं, अपन अपनी गाड़ी को चमचमाने के लिए निकल जाते हैं कार वॉश की तरफ। तो हम लोग आ गए हैं बकीज़ कार वॉश पे। यहाँ पे कार वॉश, जो बकीज़ पे जो कार वॉश है, एक तो बकीज़ बहुत फेमस है, दूसरा हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं ये यूएसए में नंबर 1 है बकीज़ कार वॉश एंड बकीज़ गैस स्टेशन। यहाँ पे 250 एक साथ कार फिलिंग चीज़ें हैं, स्टेशंस हैं, जहाँ पे आप आराम से कार फिलअप भी करा सकते हो, गैस फिलिंग कर सकते हो, फ्यूज़ भरवा सकते हो, साथ में कार वॉश, हवा, गैस और टायर, बम्प अप, सब कुछ एक साथ कर सकते हो। इनफैक्ट जो मैनुअल भी आप कर सकते हो कार वॉश, और ऑटोमेटिक पे भी डाल सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों ने आज ऑटोमेटिक वाला कार वॉश लिया है। $10 का पैकेज लिया है, जिसके अंदर पॉलिशिंग, ग्रीसिंग एंड वॉशिंग हो जाएगा, उसका ब्रशिंग हो जाएगा, सब कुछ एक साथ ही ले लिया हमने ओवरऑल, क्योंकि अभी हमारी नई गाड़ी है तो हम इसे बिल्कुल तरीके से मेंटेन रखना चाहते हैं। बच्चे इतने एक्साइटेड है, दोनों बच्चे गाड़ी के बाहर देख रहे थे, मैं दोनों को बोल रही थी लुक एट दैट, इट्स सच एन ऑसम एक्सपीरियंस। तो प्रिशा और आदि इतने ज़्यादा अमेज होके उसे देख रहे थे। तो बस थोड़ी देर में हम लोग अंदर जाएंगे, और ये ऑटोमेटिक ही स्लाइड होती रहती है। एक रेलिंग बनी हुई है जिसके ऊपर गाड़ी को चढ़ा दो ना, तो ऑटोमेटिकली स्लाइड होती रहती है। आई डोंट नो ये इंडिया में आया है कि नहीं आया है, वहाँ तो मैंने मोस्टली, जब मैं याद है मुझे, मैनुअली ही देखा है मैंने, अभी शायद ऑटोमेटिक आ गया हो कुछ पार्ट्स में। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी अच्छा लावा क्रीम्स एंड लावा सॉल्यूशंस वगैरह सब डालते रहते हैं। ये काफ़ी अच्छे से स्टेन्स को गला देता है और पॉलिश करता रहता है, और कलर्स इसीलिए चेंज करते हैं। हालांकि इसमें कलर का कुछ लेना देना नहीं है, कलर जानबूझ के इसीलिए लगते हैं, ऐसी एलईडी लाइट्स लगते हैं ताकि बच्चे अगर देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वाह लुक एट दैट, इट्स रेनबो कलर्स।
तो इस तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे थे। मैंने कोशिश ये करी है कि बच्चों के हर मोमेंट्स को कैप्चर करूँ इस कैमरे के थ्रू। हमारे भी एक्सप्रेशन और बच्चों के भी एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्यूट है। आप लोग भी देखिए, बहुत मज़ा आएगा। यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि आपका नंबर अगर टाइम पे आ गया, जैसे कि अगर आप घर से निकल के सीधा यहाँ आ गए, तो ऑलमोस्ट कम से कम आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आपका सिर्फ वेटिंग टाइम ही चलता रहेगा, क्योंकि इतनी गाड़ियाँ लाइन में लगी होती है कि आपको बता नहीं सकती। और हाँ, ये बात तो है कि ये इतना सुपर फास्ट है। कितनी जगह पे हम लोग 5 मिनट वाले कार वॉश पे गए हैं, कितनी जगह पे 3 मिनट वाले पे गए हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वाला जो था ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट से कम का था। आई डोंट नो कितने मिनट या सेकंड्स का होगा, पर हाँ, ओनली फॉर 2 मिनट्स आपकी गाड़ी यहाँ पे घुसी है, ब्रशिंग हुई, लिक्विड डाला, फोम डाला, पूरी तरीके से उसके अंदर पॉलिशिंग वगैरह सब कुछ करके वो धो धुआ के गाड़ी आपकी इस तरीके से बाहर आई है कि भाई हमारी तो धनतेरस पे नई गाड़ी लेवा गई, ऐसा वाला फील हो गया था सीरियसली। तो ये है हमारी नई गाड़ी, और जब ये बाहर निकल के आएगी, ट्रस्ट में इतनी प्यारी नई नवेली दुल्हन टाइप लग रही थी हमें हमारी गाड़ी। हम लोग यही बात कर रहे थे कि वाह यार, गाड़ी क्या चमक गई है धनतेरस पे आज अपनी। और सीरियसली धनतेरस और छोटी दिवाली की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ दिवाली पे यानी कि धनतेरस पे, और वैसे तो गुरु पुख्य नक्षत्र से, फिर ब्रज बारस से, और फिर उसके बाद धनतेरस पे, फिर काली चौदस पे और छोटी दिवाली पे हमारे यहाँ खरीदारी करने का रिवाज है। हम लोग खरीदते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। अगर किसी दिन वो हो गया, मिस हो गया, तो उस दौरान खरीद लो, या कुछ ना कुछ इन आए दिनों में खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग इंदौर से हैं, तो हम मारवाड़ियों में जैसे कुछ भी खरीदना होता है तो इन दिनों में खरीदते हैं। कुछ नई चीज़ें लेनी होती है तो इन दिनों में लेते हैं, या तो कोई भी रकम से रिलेटेड, या कुछ सोना चांदी से रिलेटेड, कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड, या कुछ कुकवेयर वगैरह से रिलेटेड, कुछ भी मेटल या कुछ नई चीज़ें हमारे यहाँ खरीदते ही खरीदते हैं। अगर वो नहीं भी खरीदा तो कुछ ना कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक से खरीदना हो तो वो भी खरीद सकते हैं। ये देखिए, हम लोग बस बाहर निकले और उसके बाद वहाँ पे वैक्यूमिंग सेक्शन में जाके खड़े हुए। ये देखिए, हमारी नई नवेली कार आज दिवाली के मौके पर हम लोगों ने ये ले ही ली। सीरियसली, बच्चों के डैडी और मैं यही बात कर रहे थे। बच्चे भी मुझे बोल रहे थे कि मम्मा लुक एट दिस अवर न्यू कार। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि हाँ, दिस इज अवर न्यू कार। भले से ये आ गई हो घर पे पहले, लेकिन ये दिख रही है बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। बिल्कुल दिवाली पे नई की नई लेकर आए हैं हम लोग, और इतनी अच्छी लग रही थी ट्रस्ट में। और इतनी अच्छी पॉलिशिंग वगैरह हुई है यार, इसको टच करने में भी ऐसा लग रहा था कि हाय हमारी फिंगरप्रिंट्स ना आ जाए उसके ऊपर। तो बच्चों की डैडी और मैम बिल्कुल फटाफट से अपने बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट मोड में आ गए थे, क्योंकि वैक्यूमिंग का जो टाइम मिलता है इस कार वॉश के साथ वो मिलता है 5 मिनट का। तो हम लोग 5 मिनट के अंदर बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट में बिल्कुल फटाफट वैक्यूमिंग कर रहे थे। आदि बैठा बैठा हम दोनों को रिकॉर्ड कर रहा था। वो मुझे बोल रहा था कि मम्मा आई विल रिकॉर्ड यू। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक कैमरे का काम संभालने वाला भी होना चाहिए। तो आदि जो है वो धीरे धीरे बहुत सीखने लग गया है, लर्न कर रहा है कि हाउ टू हैंडल कैमरा एंड हाउ टू डू रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। मैं उसे समझा रही थी कि अच्छी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा हुनर और एक आर्ट्स होता है जो आप बचपन से सीखना शुरू कर देते हो। जितनी जल्दी सीखेगा उतनी जल्दी उससे बहुत जल्दी ग्रैब कर लेगा, समझ में आ जाएगा उसे कि किस तरीके से नेटवर्क वगैरह सेट करते हैं, कैमरा कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, पैसे ही। और साथ में आदि को मैं समझा भी रही थी कि टीम वर्क किसे कहते हैं। जैसे बेटा, अगर मम्मा पापा कुछ कर रहे हैं आगे की साइड, वो कर रहे हैं, तो आप पीछे की साइड वैक्यूमिंग कर सकते हो। अगर वो पीछे वैक्यूमिंग कर रहे हैं तो आप आगे की साइड का संभाल सकते हो। इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा।
ये देखिए आदि इतना ज़्यादा हैप्पी हो गया था, वो मुझे बोल रहा था कि मम्मा यू टेक अ रिलैक्स, आई विल डू इट फॉर यू। उसके बाद बच्चों के डैडी बोले कि चलो एक काम करते हैं, बकीज़ के जो कन्वीनियंस स्टोर है उसमें अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर भी कर लेते हैं और साथ में अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो वो भी ले लेते हैं, बच्चों के और मेरा ड्रिंक ले लेते हैं। और फिर बस हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे ना बहुत ही प्यारी सी बेकरी कॉर्नर भी बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। अगर आप में से जिसको पता है या आसपास एरिया में रहते हैं तो केटी एरिया के बकीज़ पे ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा है, एक नया एक्सपीरियंस होता है। और जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट साइड पे वावा चलता है ठीक वैसे ही यहाँ पे बकीज़ चलता है। तो इसके यहाँ से मैंने ये वाली कुकीज़ ली हैं, मतलब कि कुकीज़ क्या है, आई थिंक सो ये फज, सॉरी ये चॉकलेट फज है, यानी कि ये यहाँ की मिठाई जो होती है वो है अमेरिकन स्टाइल वाली जो मिठाई होती है वो। तो मैंने 2 फ्लेवर्स लिए हैं, एक चॉकलेट एंड मिंट वाला लिया है, साथ में मैंने बनाना वॉलनट लिया है और दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए मैंने दोनों ही लिए हैं। और ट्रस्ट मी ये जो चॉकलेट एंड मिंट है ये मेरा फेवरेट है, बच्चों की डायरी का वो वाला है जो बनाना वॉलनट होता है वो। और जब वहाँ से आए ना तो मैं तो आगे बैठी हुई थी, पता नहीं क्यों मेरा बहुत सर चढ़ रहा था तो मैंने कहा कि मैं अंदर बैठ जाती हूँ। तो ये तीनों पीछे डिक्की में बैठ के आराम से खा रहे थे। बच्चों के डैडी बोले कि मुझे ना बच्चों के साथ इस तरीके से बैठना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बच्चों को अभी से कुछ ना कुछ छोटा मोटा नया नया चीज़ों में अगर इंक्लूड रखेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी फैमिलियर होने शुरू हो जाते हैं, उन्हें अच्छा लगता है ये सब देखना करना अपनी फैमिली के साथ। इसीलिए तो चलिए बस हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे, अब जा रहे हैं घर। और घर जाते जाते मैं आपको बता दूं ऐसे बादल छाने लग गए थे, सूर्य देवता तो दिख ही रहे थे पर बादल ऐसे हल्के हल्के छाने लग गए थे। तो मैं यही बोल रही थी बच्चों की डैडी को कि आई डोंट नो कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो मैं दिया बत्ती कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं घर जाके दिए लगाऊंगी, पर हुआ ये कि जिसका मुझे डर था वही हुआ। सर इसीलिए चढ़ रहा था क्योंकि जब मैं घर पहुंची तब तक मुझे बुखार आ गया था और बस वही हुआ। और मैंने कहा कि अब मुझे बुखार आ गया तो मेरे तो हाथ पांव बहुत ढीले पड़ गए हैं, मुझे आ रही है नींद। तो एक काम करती हूँ मैं 1 घंटा सो लेती हूँ। अब वो 1 घंटा लेटी, बाहर हो गया अंधेरा, तो मैंने बच्चों को बोला कि चलो अपन बैठे बैठे थोड़ी सी रंगोली बना लेते हैं, दिया बत्ती कर लेते हैं, आज थोड़े दीपक जला लेते हैं। आज कुछ काम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये थोड़े हल्की हरारत वगैरह हो जाती है ना, तो बस वही होता है। और प्रिशा भी मेरे पास, हालांकि हुई तो मुझे सर्दी खांसी प्रिशा से ही है क्योंकि प्रिशा मेरे पास सोती है। तो बस वही कि अभी उसकी भी तबीयत थोड़ी नरम गरम है, मेरी भी थोड़ी तबीयत नरम गरम है, तो कोई बात नहीं, मैंने दवा तो ले ली है, थोड़ा आराम भी कर लिया था। तो अब बस थोड़ी सी रंगोली बनाऊंगी, खाना खाएंगे और थोड़ा सोने की तैयारी करूंगी, थोड़े से बच्चों के बैग वगैरह सब तैयार कर दूंगी। देखती हूँ अगर प्रिशा अगर ठीक रही तो ही मैं उसे स्कूल भेजूंगी नेक्स्ट डे, ये सब सोच रही थी। बच्चों के डैडी से डिस्कस भी करती जा रही थी और बच्चों के डैडी बोल रहे थे कि अपने को शाम को जो मंदिर जाने का हम लोगों ने सोचा था वो एक काम करते हैं, दिवाली के दिन चल चलेंगे। तो हमारा आज का भी मंदिर जाना रह गया है भाई, अगर तबीयत ही ठीक नहीं है तो अब मैं मंदिर जाके क्या करूंगी। और ऑन द स्पॉट पे यानी कि लास्ट मिनट रंगोली डेकोरेशन भी हम लोगों ने कर लिया था। तो मैंने कैसे प्यारी सी रंगोली बनाई थी वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 4 फूल इधर रखे थे, 4 फूल उधर, और सामने की साइड मैंने 3 फूल रख के इस तरीके से छोटी सी एक रंगोली बना ली थी। आदि और प्रिशा को ये रंगोली देख के बहुत अच्छा लग रहा था, वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि मम्मा वाओ सच अ ब्यूटीफुल रंगोली, कैन वी ऑल्सो मेक द सेम वन। तो आदि और प्रिशा ने भी सेम टू सेम रंगोली बनाई है। तो मैं उन दोनों को भी ये वाले फ्लावर्स वगैरह सब निकाल के दे रही थी। मैंने तो सिर्फ 2 ही रंगोली यूज करी थी, 2 ही रंगोली एक्रेलिक रंगोलियाँ। पर प्रिशा बोली कि मामा टेक 1 मोर और मुझे भी बता दो कि किस तरीके से बनाना है। तो ये देखिए मेरी छोटी सी सिंपल एंड स्वीट लास्ट मिनट रंगोली मेकिंग भी हो गई है और मैं थोड़ी देर में बस कैंडल जला दूंगी और हमारी रंगोली तैयार है। तो इस तरीके से, और आदि और प्रिशा दोनों ही बैठे बैठे मुझे बोल रहे थे कि मम्मा हम भी बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, एक मम्मा ने बनाई है, एक तुम दोनों बना लो यहाँ पे। तो मैं दूसरी कैंडल लेकर आई, दोनों बच्चों के साथ बैठ के बना रही थी। आई होप आप लोगों को ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी ए पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढना
पसंद करते हैं। मैं पसंद करती हूँ अपने आए दिन ज़िंदगी में अगर बीमार भी पड़ गई हूँ तो भी इस त्योहार का मज़ा किरकिरा नहीं होने दूंगी। ये एक मन में ठान रखा है बच्चों के लिए ही, अपने लिए, क्योंकि अगर बच्चे खुश रहेंगे और मुझे देखेंगे, मैं उनकी तरफ देखूंगी, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि चलो मैंने किसी को खुशियाँ दी, मेरे बच्चों को खुशी मिली, उन्हें अच्छा लगा कि मम्मा ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी हमारे साथ। बच्चों के डैडी हम तीनों को खड़े खड़े देख रहे थे, तो मैंने कहा कि एक काम करो, आप खड़े देखते भी रहो और साथ में हमारे कुछ 2-3 पिक्चर्स भी ले लो। बीमारी में ही सही, कहीं जा नहीं सकते पर अपने घर में तो खुशियां मनाएं। हम हमारे लिए तो हैप्पी दिवाली जरूर करेंगे। तो चलिए, बच्चों के डैडी अभी फिलहाल किचन में खड़े होके हमारे लिए तैयार कर रहे हैं खाना और हम तीनों यहाँ पे बैठे बैठे अपनी रंगोली बनाते जा रहे हैं। थोड़ी देर में बच्चों को खाना खिलाऊंगी और फिर खाना खिलाने के बाद दिया बत्ती करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और 7 साढ़े 7 तक मैं दिया बत्ती कर दूंगी, पूरे घर में दीपक जला दूंगी। तो अभी फिलहाल बच्चों के साथ रंगोली बना रही हूँ, खाने का टाइम हो जाएगा, खाना खिला के फिर दिया बत्ती करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को खाने के बाद। चलिए, हम लोगों का खाना वगैरह सब हो गया है और टाइम भी हो चला है दिया बत्ती करने का। तो मैं बस भगवान का बैठे बैठे दिया भी बनाती जा रही थी और साथ में जो बाहर पूरे घर में दीपक लगाने के हैं उन्हें भी तैयारी कर रही थी। यहाँ के दीपक जो हैं अभी फ़िलहाल जो आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, टेराकोटा के बने हुए आते हैं, तो उन्हें आप ऐसे तेल डाल के नहीं बना सकते हैं। टेराकोटा में कितनी बार छेद होते हैं और वो लीक करने लगते हैं, इसीलिए मैं उसके साथ में उसके अंदर टी लाइट कैंडल्स लगा देती हूँ ताकि वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जल सके। साथ में प्रिशा वहाँ पे फ्लोर पे बैठी हुई थी, तो मैं उसे बोल रही थी, प्रिशा कम ऑन, लेट्स डू दिस वन, लेट्स डू दिया बत्ती ओवर हियर, वी हैव टू मेक दीपक फॉर दिवाली। तो प्रिशा आई, मेरे पास बैठ गई थी मेरे साथ और हम दोनों 1 बाय 1 बस दिया जलाते ही जा रहे थे। पूरे घर में दिया लगा देना दिवाली की यही तो एक पहचान होती है। बच्चों को आप इतने प्यारे प्यारे से जो त्यौहार आते हैं उनके बारे में अगर अच्छी अच्छी बातें बनाएंगे तो वो अभी से सीखना शुरू कर देंगे। हर साल रिपीट होता है, बच्चों को याद होना शुरू हो जाता है, बच्चे गेट यूज्ड टू ऑफ इट होते हैं। हालांकि इंडिया में रहते रहते ये चीज़ें आप जब आपके खुद के कल्चर की होती हैं तो बड़ी आसानी होती है, लेकिन जब फॉरेन कंट्रीज़ में अगर आप रहते हैं तो बच्चों को सिखाना और समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। तो अगर अभी से आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाना और बताना शुरू कर देंगे तो बच्चे भी इन चीज़ों को काफ़ी इंजॉय करेंगे और एवरी ईयर करते जाएँ। कभी भी इस चीज़ का लैगिंग नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मैं आज बीमार हूँ पर मैं इस चीज़ को छोड़ना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने एक बार छोड़ दिया तो बच्चों को याद रहना बंद हो जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी भी तरीके से भूलें। तो मैं चाहती ये हूँ कि वो याद रखें और उन्हें भी इंजॉयमेंट लगे कि भाई हम हमारे त्यौहार किस तरीके से मनाते हैं। बच्चों को मैं बार बार याद दिलाती जा रही थी, गाना भी सुनाती जा रही थी कि मेरी तुम्हारी हम सब के लिए हैप्पी दिवाली, बस वही। प्रिशा भी गाती जा रही थी और आप लोगों को बहुत प्यार से हाय भी बोलती जा रही थी।
अब अगर आदि रिकॉर्ड करता है मुझे तो प्रीशा कैसे पीछे रह सकती है। प्रीशा मुझे बोली कि मम्मा कैन आई रिकॉर्ड यू, मैंने कहा हाँ यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड मी। तो बस मैं यहाँ पे दिया बत्ती कर रही थी। हो सकता है कैमरा बहुत ज़्यादा हिले, पर आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर लग जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये रिकॉर्डिंग मेरी छुटकी यानी कि मेरी प्रीशा कर रही थी। तो प्रीशा मुझे रिकॉर्ड करती जा रही थी। पहले हमने आगे एक दिया लगा दिया और पीछे के दरवाजे पे मैंने तुलसी माता के आगे एक दिया लगा दिया, क्योंकि अभी कार्तिक माह चल रहा है, जैसे शरद ऋतु की कार्तिक माह चल रहा है। तो मैंने सोचा कि पीछे के दरवाजे पे भी एक दिया बत्ती कर देते हैं। प्रीशा वहीं पे खड़े होके आप लोगों को हैप्पी दिवाली कर रही है और तुलसी माता को हैप्पी दिवाली करती जा रही थी। चलिए तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी। ऑलराइटी, बाय।